आपका स्वागत करते हैं हमारी इस YouTube चैनल केमिस्ट्री वाला चिंटू सर। देखिए आज मैं पढ़ाने वाला हूँ कक्षा 12 का ही वायु क्षेत्र की तीव्रता, वायु क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, बीमा, है ना। इसके जो कि संबंधित जितनी भी भाग हम लोग का पढ़ना है सब कुछ भाग मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। इस वीडियो में एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, एकदम मजा आएगा, एकदम मजा आएगा। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र किसे बोलते हैं। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, ठीक ना। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। मान लीजिए एक वायर है, वायर, इसमें धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, तो इसकी जो जो धारा जो प्रवाहित हो रही है, तो इसके चारों तरफ जो है कि एक क्षेत्र जनरेट होता होगा, जिस पर जो है कि किसी अन्य आवेश को लेके जाएंगे तो यह आकर्षण और प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा। यानी कि ये जो धारा जो प्रवाहित की जा रही है, इसके यानी कि मान लेते हैं कि यानी सर्किल भाग में यहाँ पर इसमें जो है यहीं पर जो है ना कि इसमें से विद्युत धारा, मतलब इसके जो क्षेत्र है इसका विद्युत क्षेत्र यहीं पर है। अगर इसके कोई अन्य आवेश को अगर माइनस क्यू आवेश को या फिर प्लस क्यू आवेश को इसके अंदर जैसे ही ले जाएंगे तो इस धारा के ना चिन्ह पर डिपेंड करेगा यह धारा जो किस दिशा में होकर जा रही है। जैसे जो कि धारा जो कि मान लीजिए कि चल रही है, अगर जैसे यहाँ पर प्लस क्यू वाला आवेश अगर इसमें जाता है, अगर प्लस वहाँ पर होगा अंदर, कंफर्म है कि इसको प्रतिकर्षण करेगा, या फिर अगर मान लीजिए वहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस वाले लेके जाएंगे तो आकर्षण करेगा। इतना ही सी बात पर जो कि इसकी परिभाषाएं बना दी गई है। यानी कि आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव किया जाता है। अगर ऐसे न समझ में आवे तो आप एक काम करिए, यहाँ से कि एक काम करिए ना, एक मान लीजिए कि यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, इसके चारों तरफ जो है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब हमको विद्युत क्षेत्र बतानी है हमको ना, बुझ गया। तो उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पर प्लस क्यू नॉट आवेश है, प्लस क्यू नॉट, तो क्यू नॉट को अगर जैसे इसको हम लोग करीब में लेकर आएंगे तो रिपेल करेगा, अर्थात ये प्रतिकर्षण करेगा इस प्रकार से। अगर यहीं पर ना माइनस का क्यू लेके जाते हैं तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर इसको आकर्षण करेगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से इस परिभाषा खूब आराम से बन सकती है। आवेश अथवा आवेश अथवा आवेश अथवा आवेश समुदाय के आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। दिमाग में एकदम रख लेनी है इसको कि आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, उसे ही कहते हैं विद्युत क्षेत्र, ठीक ना। विद्युत क्षेत्र याद रखना है, कभी भी याद रखना। अब जो है देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या होती है, इस बात पर थोड़ा सा हम लोग अमल करते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या होती है। कि देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जरा ध्यान देंगे इस पर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अभी हम आप लोगों को बताया हमने कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, था आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसी को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब यही का नाम इंटेंसिटी पढ़नी है, इसी की तीव्रता हमको पढ़नी है क्या होती है। जरा हमको आप बता दीजिए कि एक परीक्षण आवेश, यानी मान लीजिए कि ये गुना आवेश पहले ही से आप प्लस क्यू रखे हुए हैं, इस प्लस क्यू का मान लीजिए कि यहाँ पर इसका क्षेत्र है पूरा,
इसका एक मतलब क्षेत्र है, इसी आवेश समुदाय के चारों कवर क्षेत्र है। इसी में ना मान लीजिए कि यहाँ से क्यू नॉट को लेकर आएंगे इसमें ना, तो ये बता दीजिए कि आप ना प्लस क्यू नॉट को, ये परीक्षण आवेश होता है, अब यहीं पर ना अगर यहाँ पर प्लस क्यू के पास में लेकर आएंगे, इसके क्षेत्र में लेकर आएंगे, तो हेकरे द्वारा पर बल कार्य करेगा ना करेगा। ये मान लीजिए कि यहाँ पर ये ऑरिटोली है, और ये जो है कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पर कोई अन्य कास्ट का अगर इसमें आ जाता है तो कंफर्म है कि ऊपर बल लगाने को। तो यही बात दिमाग में आप लोग रख लेनी है, ठीक ना। कहे कहना देखिए हम लोग निष्पक्ष हैं, हम किसी पक्ष से नहीं है, ठीक है। अब बात ये है कि ऐसे मान लीजिए कि ये आवेश है, आवेश के अगर चारों मने आवेश के जैसे अंदर लेकर आएंगे तो हेकर पूरा प्रभुआ रहेगा ना चारों दिशाओं में, और जैसे इसको लेकर आएंगे तो तुरंत फटाक देना का बल लगेगा। तो जितना बल लग रहा है वही परीक्षण आवेश पर, उसी को कहते हैं उस बिंदुओं पर वायु क्षेत्र की तीव्रता, वायु क्षेत्र की तीव्रता उसी को कहते हैं यहाँ पर, और इससे हम लोग ई से डिनोट करते हैं ना, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एक छोटी सी पॉइंटेड में इसको हम लोग जो है कि लिख लेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित या विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखिए लिखना पड़ता है मेरे दोस्त, बहुत टाइम लगती है, ठीक ना, थोड़ा सा तो याद करना ही होगा ना इसके लिए। अर्थात जो है कि हमने मान लिया कि कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट को प्लस क्यू नॉट को ये जो कि किसी आवेश समुदाय के ये अंदर ही, इसमें विद्युत क्षेत्र के अंदर जो है कि लेके जाके रखते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कितना लगेगी, ये एफ बटा में क्यू नॉट है ना। ये यहाँ पर इतना जो है कि इसी के अनुपात को ना, यानी परीक्षण आवेश को, विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है ना, चल रहा है ना। तो दिमाग में ये सब भी रख लीजिए। देखिए अब इसके ना मात्रक आपको बताते हैं और इसका बीमा बताते हैं आप लोग को कैसे होती है। यहाँ पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एवं बीमा, हेडलाइन हम लोग बनाएंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एवं बीमा। देखिए मात्रक अगर निकाल लेंगे ना तो बीमा खूब आसान से निकाल लेंगे हम लोग ना। पहले जो है कि मात्रक पर बात करते हैं कि यहाँ से E बराबर एफ बटा में क्यू नॉट होता है, तब यहाँ से E का मात्रक तो मात्रक हो जाएगा, इसका हो जाएगा न्यूटन प्रति दे करके यहाँ से कूलाम हो जाएगा, कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक अब लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम। अब इसका जो है कि ई की बीमा कैसे निकलेगा, ई की बीमा निकालने के लिए कुछ नहीं, न्यूटन का बीमा कितना होता है mL/t पर -2, और उसके बाद Q बराबर IT होती है, तो यहाँ पर AT लिख दीजिए। Q बराबर IT होता है ना, यहाँ पर AT लिख सकते हैं, इसका दिख रहा है ना, mL और T पर -3 A पर -1, इस प्रकार से इसकी बीमा हो जाएगी। देखिए इतना ही आसान है ना कि कहे मानना, बहुत काफ़ी आसान पड़ता है, इसलिए जो है कि आप लोग इसको याद कर लीजिए, कभी भी जो है कि याद कर लीजिए किसी भी टाइम में, ठीक है। तो अब जो है ना कि हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा विद्युत बल रेखाएं,
विद्युत बल रेखाएं क्या होती है उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं बस, उसके बाद जो है कि आगे जो है कि बढ़ जाएंगे। और जो है कि आप लोग को ना पूरा जो है कि PDF एकदम डाउनलोड करने के लिए हम जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख देंगे, ठीक ना, ताकि आप उसको आप याद रखें और जो है कि PDF को डाउनलोड कर लें। वैद्युत बल रेखा क्या होती है, देखिए वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, देखिए जरा, जो वैद्युत बल रेखा होती है आपको मालूम है कि जो एक चुंबकीय बल रेखा एगो आती थी हम लोग का, हम लोग जो पढ़े हैं, जैसे क्या था ना कक्षा 10 में ही और इसमें भी हम लोग को मिलेगा। वहाँ पे क्या था कि चुंबकीय बल रेखा यानी कि चुंबक के दो ध्रुव रहा करते थे, तो यहाँ पर ना आवेश के दो आवेश होंगे, दो प्रकार के, एगो धनावेश तो एगो ऋणावेश, है ना। कौन किसको खींचेगा इस बात पर कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है कि डिपेंड करती है। जरा हमको चेक करनी है कि यहाँ पर मान लीजिए हम लोगों को यहाँ पर प्लस क्यू है और यहाँ पर एक माइनस क्यू है, मतलब यहाँ पर आवेश जो है कि अलग अलग हमने रखा है। अब ये जो प्लस क्यू होती है इसकी दिशा जो है प्लस के आगे की तरफ ढकेलता है ना, ये वाला पॉइंट है, कभी भी यहाँ से ऐसे ढकेलेगा और ये जो है कि अपने करीब में लेगा ना, किसी को अपने नज़दीक की ओर खींचेगा, किस वाले को, सिर्फ प्लस वाले को खींचेगा। अब जरा हम चेक करें यहाँ से कि प्लस क्यू यहाँ पर है, माइनस क्यू यहाँ पर है ना, सब जो है कि बल रेखाएं जो है इस प्रकार से ऐसे होती हुई निकल के जाएंगी, इस प्रकार से होते हुए निकल के जाएंगी, ऐसे 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 ऐसे, तो इस प्रकार से इनकी रेखा होगी। देखिए इनको जो है कि इनकी दिशा जो है कि प्लस से माइनस की ओर, और ये जो है कि जो रेखाएं जो निकल के आ रही थी इस तरह से, और ये जो है कि इस तरह से, ठीक है, और ये जो है कि यहाँ से इस प्रकार से रेखाएं ऐसे निकल, देखिए इस तरह से, और जो कि यहाँ से इधर जो है कि आने का प्रयास हो रहा है, इनकी दिशा है ना। तो इस प्रकार से विद्युत बल रेखाएं जो है एक प्रकार का वक्र बनाते हुए चलती है, यानी कि विद्युत बल रेखा वह रेखा होती है, एक काल्पनिक पृष्ठ होती है जो कि वक्र बनाते हुए प्लस से लेकर के माइनस सिरे की ओर प्रवेश कर जाती है। यही जो है कि विद्युत बल रेखा होती है, जहां पर विद्युत बल रेखाएं बहुत काफी घनाकार में होती है, अर्थात घनाकार नहीं सिर्फ घन की मात्रा में होती है, जहां पर एकदम सघन हो जाती है, वहां पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या जो है कि अधिक होने की वजह से इसकी तीव्रताएं जो है कि बढ़ जाती है। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे जो है कि इसकी तीव्रता कभी भी कम होती जाएगी। तब आप दिमाग में रख लीजिए, यहाँ पर जितनी बल रेखा यानी कि जितने नज़दीक में आप हम लोग आ रहे हैं वहाँ पर उतना ही जो है कि इसकी विद्युत बल रेखा का मान और जो है कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है वो बढ़ता जाता है, ठीक ना। तो आप लोगों को विद्युत बल रेखाएं जो है कि आप लोग जो है कि थोड़ा सा किताब को भी कंसल्ट कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। और जो है कि अगले वीडियो में जो है कि बढ़िया से मिलते हैं इसमें, ठीक ना। आप लोग को बताना है बहुत कुछ बातें, पूरे चैप्टर को मैं ख़त्म करके ही रहूँगा, ठीक ना। धन्यवाद।